नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल बीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय विरचित कहानी रोज़। इस कहानी का शीर्षक पहले गैंग्रीन था, बाद में इसे रोज़ कर दिया गया। गैंग्रीन जहाँ एक बीमारी का नाम है जो कि कांटा चुभने से होता है, शरीर के किसी अंग विशेष में कांटा चुभ जाता है और उसे आप छोड़ दे, इग्नोर कर दे तो वही कांटा जो है क्या बन जाता है, नासूर बन जाता है, बड़ा जख्म बन जाता है और अंत में उसे उस अंग विशेष को काटना पड़ जाता है, यहाँ तक नौबत आ जाती है। तो पहले इसका नाम गैंग्रीन था, बाद में से अगेन इसका नाम बदलकर रोज़ कर दिया। रोज़ मतलब क्या, गुलाब का फूल नहीं, वो डेली, प्रत्येक दिन, प्रत्येक रोज़। और इसका नाम रोज़ इसीलिए है क्योंकि प्रतिदिन जो है इसमें एक तो रोज़ शब्द जो है 5-6 बार उसकी पुनरावृत्ति हुई है। जैसे बच्चा है रोज़ ही गिरता है, पानी रोज़ ही चला जाता है यानी समय पर नहीं आता है। इसकी एक पात्र है मालती, वह इस शब्द का प्रयोग बार बार करती है। तो चूंकि इस शब्द की पुनरावृत्ति बार बार हुई है इसलिए भी इसका कहानी का शीर्षक रोज़। यह जो शब्द है यही इस कहानी का कहीं ना कहीं जो है सेंट्रल थीम है, केंद्रीय भाव है। इस शब्द से जो है महेश्वर और मालती के जो है यांत्रिक जीवन के विषय में हमें पता चलता है, इसलिए भी इसका नाम जो है रोज़ पड़ता है। रोज़ नाम इसका दिया गया जो कि बहुत हद तक सार्थक है। तो खैर हम लोग शुरू करते हैं रोज़ कहानी, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस कहानी के प्रमुख पात्र और इसका सारांश। प्रमुख पात्र के रूप में इसमें जो है 4 प्रमुख पात्र हैं। पहला तो नैरेटर अथवा कथावाचक स्वयं है जो कि इस कहानी को हमें कह रहा है। दूसरी जो है वह है मालती, जो नैरेटर की दूर की क्या लगती है, मुँह बोली बहन लगती है। उसका जो जीवन है एक उदासीन यांत्रिक ढर्रे पर चलने वाला जीवन है। उदासीन है जीवन, बोझिल जीवन है और यांत्रिक ढर्रे पर चलता है। उसके जीवन के जो कुछ घटनाएं हैं उसी के इर्द गिर्द उसका पूरा जीवन चलता है। जैसे कि प्रतिदिन बर्तन मांजना, प्रतिदिन अपने पति का इंतज़ार करना, प्रतिदिन जो है अपने बच्चे की देखभाल करना और पानी का इंतज़ार करना, पानी नहीं आना, यही उसका जीवन है। इसी के आसपास उसका पूरा जीवन कट जाता है। और इस क्रम में क्या है, हर घंटा बीतने पर वह क्या बोलती है, एक गहरी सांस लेकर कहती है इतना बज गया। जैसे 6 बज गए, 7 बज गए, यानी मानो हर घंटा बीतने पर एक जैसे उसे हो कि हाँ 1 घंटा और बीत गया। जैसे जेल का कैदी होता है वो प्रतिदिन गिनता है कि उसकी सज़ा में जो है मान लिया 6 वर्ष की सज़ा है तो 10 दिन और बीत गए, 15 दिन और बीत गए, और उसी प्रकार से, लेकिन वह जो है उत्साहपूर्वक उसको गिनता है। उसके ठीक विपरीत जो है मालती क्या है, उसको ऐसा लगता है कि वो अपने जीवन को ढो रही है और हर घंटे बीतने पर कहती है 7 बज गए, 8 बज गए, यानी कि जीवन का 1 घंटा और बीत गया। अगला जो पात्र है वह है महेश्वर, जो कि मालती का पति है। यह जो है सरकारी अस्पताल में, उस पहाड़ी इलाके में सरकारी अस्पताल में क्या है, ये डॉक्टर हैं, छोटी सी डिस्पेंसरी में डॉक्टर हैं। इनका भी एक बंधा बंधाया जीवन है। इनका भी जीवन क्या है, बेहद यांत्रिक है और नीरस है। जीवन में इनका यही है क्या है कि सुबह जाना, दोपहर को वापस खाने के लिए आना, फिर शाम को संक्षिप्त विजिट पर जाना, और इस बीच क्या है कि वहाँ के जो मरीज़ हैं वही रोज़ गैंग्रीन वाले वो आते हैं, उनका ऑपरेशन करना, टांग काटना, हाथ काटना, यही इनके जीवन का जो है एक रूटीन है। और एक और पात्र है जो है टीटी, जो कि महेश्वर और मालती का छोटा पुत्र है अभी, जो कि बोलता नहीं है। तो ये रोज़ गैंग्रीन कहानी के प्रमुख पात्र हैं, 4 पात्र। अब हम लोग इसके सारांश पर आते हैं। इसके किस पे आते हैं, सारांश पर आते हैं। तो सारांश कुछ यूँ है कि जो लेखक अथवा कथावाचक है, नरेटर जो है वो क्या है, 4 वर्षों के बाद अपनी मुँह बोली बहन के यहाँ गया हुआ है, मालती के यहाँ गया हुआ है, लेकिन वह देखता है कि इन 4 वर्षों में जो है बहुत कुछ बदल गया है। उसे मालती का व्यवहार बदला हुआ नज़र आता है। इसके अलावा जो है वो घर में देखता है कि एक विचित्र किस्म की उदासी छाई हुई है। मालती के व्यवहार में वो क्या देखता है कि वह बहुत ही शांत हो चुकी है, इतनी ज़्यादा कि उसे लगता है कि उसका लेखक जब उसके यहाँ गया तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हुई। मालती जो है उसके पास बैठती है, उसे पंखा झेलने के लिए कहती है। लेखक बोलता है कि नहीं नहीं तुम रहने दो, मैं खुद से ही पंखा झेल लूँगा, खुद से पंखा अपने आप को। मालती नहीं मानती, लेकिन इसी बीच क्या होता है, उसका पुत्र टीटी दूसरे कमरे में रोने लगता है तो उठकर चली जाती है।
लेखक देखता है कि मालती जो है उसका जीवन बड़ा नीरस हो चुका है, उसके जीवन से उत्साह खत्म हो चुका है। स्थिति यहाँ तक आ जाती है, वह इतनी उदासीन रहती है। 4 वर्ष बाद भाई, एक बहुत ही प्रिय करीबी भाई आया है, मुँह बोला भाई, उसके बावजूद उसके मालती के जो है व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्थिति यहाँ तक आ जाती है कि नरेटर या कथावाचक जो है उससे कह बैठता है कि जान पड़ता है मेरे यहाँ आने से तुम्हें कोई विशेष खुशी नहीं हुई। मालती यह सुनकर जोर से कहती है हूँ, मतलब चौंक कर कहती है, यानी कि उसका ध्यान उस समय भी यहाँ पर नहीं था। तो यह शुरुआती घटनाक्रम है। इसी बीच क्या है, जब उसका लेखक जो है या कथावाचक जब आया रहता है तो मालती के पति वो दोपहर से पहले आया है, और हम जानते हैं कि मालती का पति क्या है, उस पहाड़ी इलाके में डॉक्टर है, तो अपने डिस्पेंसरी पर गया है, सरकारी डॉक्टर है, वहाँ गया होता है और दोपहर में वो खाने के लिए आता है। कथावाचक जो है उसने मालती के पति को कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था, बस उसकी तस्वीर देखी थी। दोनों प्रत्यक्ष रूप से रूबरू होते हैं। जो महेश्वर है मालती का पति, वो बोलता है कि शाम को जो है संक्षिप्त विजिट पर मुझे जाना होता है। दोपहर में खाना वाना खाते हैं, फिर चले जाते हैं। वो महेश्वर चला जाता है, शाम को वहाँ संक्षिप्त विजिट करता है और उसके बाद जो है वापस आता है। शाम को है तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तीनों क्या बात कर रहे होते हैं? आपस में बात कर रहे होते हैं, संवाद कर रहे होते हैं शाम के वक्त, जिसमें इसी समय पता चलता है कि महेश्वर जो है क्या करता है कि ऑपरेशन करता है। क्या, जैसे कि वो बतलाता है कि ये पहाड़ी लोग जो हैं बहुत ही मतलब लापरवाह किस्म के लोग हैं। महेश्वर बतला रहा होता है, कांटा शरीर के अंग विशेष में चुभता है, वो उसको छोड़ देते हैं। स्थिति यह आ जाती है कि उस अंग विशेष को काटना पड़ता है। महेश्वर यह सब बतला रहा होता है। ठीक है, तो नरेटर बोलता है कि इस छोटे से इलाके में तो बहुत कुछ संभावनाएं हैं नहीं, लेकिन हाँ प्रैक्टिस की दृष्टि से जो है आपको थोड़ा बहुत ये केस मिल जाता होगा। इस पर मालती बोलती है, मालती जो है उसको अपने पति का यह कार्य शायद बहुत ज़्यादा रुचिकर प्रतीत नहीं होता है, ये उसके वाक्यों से पता चलता है। वो बड़े ही मतलब वितृष्णा के भाव से बोलती है कि हाँ ये तो बड़ा अच्छा काम है, कांटा कहीं चूहा और उसको शरीर के अंग विशेष को काट दिए। उसके इन सब बातों से लगता है कि उसके पति का काम उसको बहुत ज़्यादा रुचता नहीं है, बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। यह हुआ शाम का संवाद। इसके बाद रात्रि आती है। रात्रि को क्या होता है कि वो लोग खाने पर बैठते हैं। जो उसका पति है महेश्वर, वो क्या है, आम लेकर आया होता है। आम लेकर आया होता है और मालती को देता है। आम जिस कागज़ किस लिए देता है, धोने के लिए। तो आम जिस कागज़ में लिपटा था उसको देखती है मालती और बड़े चाव से पढ़ती है। तब लेखक को याद आता है कि अरे क्या यह वही मालती है जिसको पढ़ाई लिखाई से इतनी चिढ़ थी। यहाँ पर मैं बता दूं कि ये जो नरेटर है, नरेटर और मालती अपने भाई बहन नहीं है, मुँह बेले दूर के रिश्ते के भाई हैं, जो साथ ही साथ पढ़े, खेले, कूदे, लड़े, झगड़े। ठीक है, और दोनों ही एक ही क्या है, फाइलम के लोग थे। ठीक है, दोनों को ही पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। तो जब मालती कागज़ को बड़े चाव से पढ़ रही होती है, ऐसा कि उसका एक एक शब्द को निचोड़ लेगी, तब लेखक को याद आता है कि मालती बचपन में पढ़ाई लिखाई से कितना दूर भागती थी। लेखक और मालती क्या है कि हाजिरी बनाने के बाद इनका एक ही काम होता था कि क्लास से किसी तरह से छुपके से भाग जाते थे, आम के बगीचा में जाते थे, आम तोड़ते थे, खाते पीते थे। तो इनकी शिकायत जो है पहुँचती थी इनके माता पिता के पास। तो मालती के पिता जो है, माता पिता उसके न पढ़ने से बहुत परेशान थे। तो मालती के पिताजी एक दिन उसको किताब ला के देते हैं और बोलते हैं, यह सब लेखक याद कर रहा है, सोच रहा है मालती के बारे में, बचपन के बारे में। तो मालती के पिताजी उससे बोलते हैं कि इसका प्रत्येक दिन जो है तुम 20 पेज पढ़ोगी। ठीक है, 1 सप्ताह के बाद हम इसको तुमसे पूछेंगे, नहीं बताओगी तो मार के तुम्हारी चमड़ी उधेड़ लेंगे। मालती से उसके पिता जो है 8वें दिन पूछते हैं, क्या तुमने पुस्तक समाप्त कर ली? मालती बोलती है कि उससे पूछते हैं, पुस्तक ख़त्म की? बोलती है हाँ। तो उसके पिता बोलते हैं, पुस्तक लेकर आओ। वो चुप रहती है। तो फिर पता चलता है कि वो पुस्तक कैसे ख़त्म करती है। प्रतिदिन उसका 10 से 15 पेज जो है फाड़ फाड़ के फेंकती जाती है। 7वें दिन वो पुस्तक समाप्त हो जाती है। यह बात उसके पिता को पता चलता है और वो मालती की खूब पिटाई करते हैं। तो लेखक को याद आता है कि बचपन में उसे पढ़ाई लिखाई से कितनी ज़्यादा चिढ़ थी। आज वही मालती है जो आम लिपटा हुआ कागज़ है, अखबार का टुकड़ा है, उसके प्रत्येक जो है शब्द को ऐसा लगता है पी जाना चाहती है। लेखक उससे बोलता भी है कि पूछता भी है कि यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई सुविधा है क्या, मतलब समय बिताने के लिए कुछ पढ़ती हो इस बीच संवाद में।
अगर ना हो तो मैं जो है क्या करूँगा कि भेज दूंगा तुम्हारे पास पुस्तकें। अच्छा, यह रात्रि की ये सारी घटनाएं हैं। इसके बीच जो है कुछ और घटनाएं घटती हैं, और वो घटना यह है कि मालती बर्तन मांज रही होती है, पानी समय से नहीं आता है। लेखक बोलता है कि पानी नहीं आया, मालती बोलती है ऐसा रोज ही होता है। ठीक है, यह घटना होती है। रात्रि में क्या होती है, क्या होता है कि वो लोग जो हैं बाहर सो रहे होते हैं। रात्रि में ये लोग बाहर सो रहे होते हैं, चारों लोग। मालती अंदर सो रही होती है, बाकी दोनों हैं, नरेटर महेश्वर वगैरह, और टीटी भी बाहर सो रहे होते हैं। लेखक क्या देखता है कि इस घर में जो है अजीब सी मनहूसियत छाई है, और बाहर का जो वातावरण है वो बड़ा शानदार है। ठीक है, लेकिन यह जो वातावरण है, इसकी सुंदरता लेखक महसूस करता है कि सिर्फ और सिर्फ उसी ने यह सुंदरता को महसूस किया है, केवल वही इसे देख पा रहा है। मालती और महेश्वर नहीं देख पा रहे हैं। लेखक देखता है, क्या देखता है, चांदनी रात की खूबसूरती को देखता है। लेखक क्या देखता है, चमगादड़ उड़ रहे हैं, उन चमगादड़ों की खूबसूरती को देखता है। लेखक को सुनाई पड़ता है चीड़ के वहाँ जो वृक्ष हैं, उसे ऐसा महसूस होता है चीड़ के वो जो वृक्ष हैं वो गाना गा रहे हैं, गान गा रहे हैं। लेखक देखता है कि जो कमरे की स्लेटी रंग है वो चांदनी रात में जो है वह भी बहुत सुंदर नज़र आती है। लेखक इन सब चीज़ों पर ध्यान देता है, यही कथावाचक नरेटर का। लेकिन लेखक साथ ही साथ यह भी कहता है कि सारी खूबसूरती ये जो हैं चमगादड़ की, चांदनी रात की, जो उसका फ्लोर है उसकी, यह सब जो है सिर्फ और सिर्फ उसी ने देखा। ठीक है, यह खूबसूरती जो है मालती और महेश्वर उसको नहीं देख रहे हैं, उसको नहीं महसूस कर पा रहे हैं। कैसे देखेंगे, वो लोग तो अपने मनहूसियत भरी ज़िंदगी में जो आदमी खोया हुआ है वो चमगादड़ में खूबसूरती क्या ढूंढ पाएगा, उसके लिए भी एक विशेष दृष्टि की ज़रूरत होती है। लेखक कहता है कि यह सब मैं नहीं देखा, सिर्फ मैंने, यानी कि मालती और महेश्वर नहीं देखे हैं। उस पर बहुत जोर देकर इन बातों को कहता है। रात्रि में क्या होता है कि उनका जो पुत्र है टीटी, वो बेड पर सो रहा होता है, वो गिर जाता है, नीचे गिर जाता है और बहुत ज़ोर से रोने लगता है। लेखक या नरेटर है उसको बड़ा कुछ अपराध बोध भी होता है, जबकि उसकी कोई गलती नहीं होती है इसमें, उसके गिरने में बच्चे के। तो जब टीटी नीचे गिरता है तो मालती क्या कहती है, रोज ही गिरता है। ठीक है, मतलब अक्सर वो गिर जाता है, वो रोज शब्द का प्रयोग करती है, रोज ही गिरता है। यह सब सुनकर जो है नरेटर जो है भीतर ही भीतर एकदम से भड़क उठता है और कहता है कि अरे, मन ही मन वह कह रहा होता है कि तुम अभी अभी माँ बनी हो, हे नवयुवती माता, ये तुम्हें क्या हो गया है। माता के हृदय क्या होता है कि छोटा सा बच्चा अगर गिरा तो एकदम से तड़प उठेगी, लेकिन इसके बजाय वो कहती है रोज ही गिरता है। तो लेखक भी तड़प उठता है मन ही मन, ये इस मालती को क्या हो गया है, नवयुवती माता बनी है, इसके अंदर जो है भी पुत्र के लिए जो है प्यार का आगाध जो है एकदम से प्यार का समुद्र लहरा रहा होना चाहिए था, इसको देख के उसे दौड़ जाना चाहिए था। लेकिन यह उसके जीवन में कैसे मनहूसियत छा गई है कि पुत्र के गिरने पर भी उसके हृदय में कोई बहुत परिवर्तन नहीं हो रहा है, और कहती है कि रोज ही गिरता है। इसी बीच क्या होता है, 11 बजने का घंटा कहीं दूर बज रहा होता है। कहानी में एक और बात है, 4-5 बजने का घंटा बज रहा होता है, और उसको सुन के मालती कहती है 4 बज गए, 5 बज गए। 11 बजने का घंटा कहीं दूर बजता है कि 11 बज गए, इस सूचना मिलती है घंटा बजने से। मालती कहती है 11 बज गए, गहरी सांस लेकर कहती है 11 बज गए, और कहानी यही समाप्त हो जाती है। तो यह था रोज अथवा गैंग्रीन कहानी का सारांश। इस वीडियो में इतना ही प्रमुख पात्र और सारांश हमने देखा। अगले वीडियो में हम लोग जो है एक छोटे से वीडियो में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जीवन परिचय देख लेंगे। बहुत बड़े रचनाकार हैं, इन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, विशेष रूप से यात्रा वृत्तांत, निबंध वगैरह बहुत शानदार शानदार लिखे हैं। ठीक है, ये प्रयोगवाद के पुरस्कर्ता कवि माने जाते हैं, प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। प्रगतिवाद के बाद हिंदी साहित्य के इतिहास में एक वाद आया था, प्रगतिवाद था 1936 से 1943 तक, उसके बाद 43 से जो है आगे प्रयोगवाद आया था, उसके पुरस्कर्ता ये माने जाते हैं, ये शुरुआत करने वाले माने जाते हैं। तो अज्ञेय का आयाम बहुत व्यापक है, उस पर हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, एक स्वतंत्र वीडियो में। और एक स्वतंत्र वीडियो में हम लोग क्या है, इस पाठ के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बस। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।